यस सर, हो गया। अपडेट हुआ था ना, हमने फर्स्ट नेम अपडेट किया था, ओम के यस अंदर सर। कुछ सही कर रहे थे, राइट? ओके। नहीं पर लेकिन सॉल्व हुआ था ना। आज का टॉपिक है, हमें देखना है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। देखो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। सो चलो वन बाय वन देखते हैं हम, ठीक है? अब ड्रॉप देखो, ड्रॉप का क्या यूज है, ठीक है? ड्रॉप का यूज देखो, कल हमने एक टेबल क्रिएट किया था EMP 100 करके, उसका डेटा पूरा देखना है तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100। ओके, ये हमने एक डमी टेबल क्रिएट किया था, राइट, कल। अब मुझे क्या है, इस टेबल की जरूरत नहीं है, इसको मुझे ड्रॉप करना है, ठीक है? मतलब ना तो मुझे इस टेबल का कुछ डेटा चाहिए, ना ये इसका कुछ स्ट्रक्चर चाहिए टेबल का, मुझे इस पूरे टेबल को ड्रॉप कर देना। कैसे करेंगे? ड्रॉप टेबल EMP 100, ओके, सेमीकोलन। लेकिन इससे पहले मैं क्वेरी रन करने से पहले क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं कमिट कर लेता हूँ, मैंने लाइन नंबर 841 यहाँ तक कमिट कर दिया, मतलब इससे पहले का पूरा आप सेव हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप टेबल EMP 100 इस क्वेरी को रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करो, देखो EMP 100 का चला गया टेबल। यस, अब उसको वापस लाना है तो कैसे करेंगे? रोल बैक। रोल बैक। अगर मैं यहाँ से रोल बैक रन करता हूँ तो ये कहाँ तक रोल बैक हो जाएगा? प्रीवियस कमिट, कमिट मतलब कर। लाइन नंबर 841, मतलब ये वाली स्टेप अंडू होनी चाहिए। चलो मैं इसको रोल बैक करता हूँ, देखो रोल बैक रन हो गया। जैसे ही रोल बैक करते हैं हम तुरंत क्या करेंगे, कमिट क्वेरी रन कर दे, राइट? याद है ना, कल हमने देखा था। अब चेक कर दे, देखो कि हमारा ये टेबल वापस आया है कि नहीं, EMP 100। यस, दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या है, अगर एक बार आपने कुछ चीज ड्रॉप कर दी तो उसको दोबारा हम रोल बैक करके वापस नहीं ला सकते, राइट? वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। यस, तो ड्रॉप क्या करता है, अगर मैंने एक टेबल को ड्रॉप कर दिया तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वैसे ही मान लो मेरे पास एक डेटाबेस है, चलो अब हमने अभी तो टेबल ड्रॉप किया, मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को ड्रॉप करता हूँ। अब ये डेटाबेस है सेल्स, इसके अंदर कितने टेबल है? देखो ये 4 टेबल है। अब मैं एक एक करके चारों टेबल को ड्रॉप कर सकता हूँ। देखो टेबल ड्रॉप तो ऐसे, ड्रॉप टेबल टेबल नेम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके ड्रॉप कर दो, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, ये सेल्स डेटाबेस है ना, इसको ड्रॉप करता हूँ। कैसे करेंगे? ड्रॉप डेटाबेस, कौन सा? सेल्स, सेमीकोलन, रन। देखो सेल्स डेटाबेस ड्रॉप हो गया। यस, उसको वापस ला सकते हैं क्या, रोल बैक करके? करके देखो, रोल बैक, इसको रन करता हूँ और रोल बैक के बाद तुरंत हम कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे। रिफ्रेश करो, आ गया क्या सेल्स डेटाबेस? नहीं, तो मतलब ड्रॉप करने के बाद फिर से हम उसको रोल बैक करेंगे तो वापस नहीं आ सकता, राइट? क्लियर है ड्रॉप का? ड्रॉप से क्या होता है, डेटा भी चला जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाएगा, राइट? अब देखते हैं ट्रंकेट क्या करता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, फिर से वो वाला टेबल एक बार कल का जो हमने डमी क्रिएट किया था ना, उसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया ना, फिर से एक बार उसको क्रिएट कर लेता हूँ, ये वाला। ओके, EMP 100 टेबल क्रिएट हो गया। चलो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100। ओके, अब मुझे बताओ टेबल का स्ट्रक्चर कौन सा रहता है? टेबल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या? मतलब ये वाला इधर, इससे जैसे ही मैं किसी टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो दिख रहा है वो टेबल का स्ट्रक्चर है। टेबल का डेटा मतलब टेबल के अंदर जो कुछ भी डेटा है, ये डेटा, राइट? अब मुझे क्या करना है, इस EMP 100 में 100 रोज है, मुझे इस टेबल का पूरा डेटा डिलीट कर देना है। लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर जो है, मतलब कॉलम नेम, उनके डेटा टाइप, सब कुछ वैसे की वैसे ही रहने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है,
किसी भी पर्टिकुलर टेबल में से पूरा डेटा अगर आपको डिलीट करना है, मतलब उस टेबल को पूरा खाली कर देना, लेकिन कॉलम जितने वैसे के वैसे ही रहेंगे, कॉलम के नाम वैसे रहेंगे, डेटा टाइप भी वैसे के वैसे ही रहेगा। कैसे करेंगे? ट्रंकेट टेबल, कौन सा टेबल है? EMP 100। यस, इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले कमिट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, रन हो गया। अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100। देखो टेबल वैसे के वैसे ही, लेकिन टेबल के अंदर जो डेटा था पूरा डिलीट हो गया ना। ये किससे हो गया? ट्रंकेट से। ओके, ट्रंकेट क्या करता है पता चल गया। अगर अब मुझे इसको वापस लाना है तो रोल बैक। ओके, रोल बैक करेंगे हम। रोल बैक ये कहां तक रोल बैक हो जाएगा? प्रीवियस कमिट तक, मतलब ये दो ये वाली स्टेप अंडू हो जाएगी। तो जैसे ही मैं कमिट रोल बैक करता हूँ तो रोल बैक के बाद तुरंत हम कमिट कर देंगे। ओके, अब चेक करो फिर से डेटा आया है कि नहीं। क्या होगा? डेटा आएगा या नहीं? ओके, देखो, यस। तो ट्रंकेट के ऊपर भी कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है क्या? रोल बैक अप्लाई होता है? बोलो। ड्रॉप के ऊपर होता है रोल बैक अप्लाई? ड्रॉप क्या करता नो है? सर। टेबल का डेटा भी जाएगा, स्ट्रक्चर भी जाएगा। अगर सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट करना है और स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रखना है तो ट्रंकेट यूज करेंगे। और ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों के ऊपर भी हम रोल बैक अप्लाई नहीं होता। रोल बैक करेंगे फिर भी वो वापस नहीं आएगा, राइट। अब लास्ट कौन सा है? डिलीट। अब देखो हमने क्या देखा, पूरा टेबल ड्रॉप कर डिलीट करना है वो देखा हमने, टेबल के अंदर का सिर्फ डेटा डिलीट करना है पूरा डेटा वो भी देखा। अब मान लो मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ और फिर से क्रिएट करता हूँ उसको। ओके, अब इसके अंदर डेटा है, चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 100, राइट। अब मान लो मुझे फर्स्ट 2 रोज डिलीट करनी है या फिर फर्स्ट वाली रो डिलीट करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे उसका सिंटैक्स देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये सिंटैक्स है डिलीट। तो चलो पहले मैं कमिट कर लेता हूँ। ओके, 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 यहाँ पे हमारा ऑटो कमिट ऑन था, राइट। लेकिन देखो अभी तक हमने जो कमिट और रोल बैक किया ना, वो वैसे भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑटो कमिट ऑन था। कल मैंने बताया था ना, ये जब तक आपका ब्लू में नहीं दिखेगा तब तक आप रोल बैक और कमिट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतना याद रखो, ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर रोल बैक अप्लाई नहीं होता। ओके, अब मैं यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100। ओके, अब मुझे इसमें से फर्स्ट वाली रो डिलीट करनी, तो क्या सिंटैक्स है? डिलीट फ्रॉम EMP 100 वेयर कंडीशन, वेयर क्या? वेयर जहां पर EMP नंबर इज इक्वल टू 10,001 है, उसको डिलीट कर दो, राइट। इसको मैं रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, चेक करो, देखो 10,001 की रो डिलीट हो गई। अब इसको वापस लाना है तो रोल बैक करो। ओके, ये रोल बैक में जैसे करूंगा कहाँ तक जाएगा? इस वाले लाइन तक, प्रीवियस कमिट तक, मतलब ये वाली स्टेप अंडू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रोल बैक करते तो डिलीट वापस आ जाएगा क्या वो, या नहीं आएगा? देखो अगर रोल बैक करता हूँ, रोल बैक के बाद तुरंत क्या करेंगे? अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100, देखो आ गया फिर से। इसका मतलब डिलीट के ऊपर हम रोल बैक यूज कर सकते हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर कर सकते हैं क्या? तो डिफरेंस में क्या बताना है, देखो हर एक में दो दो पॉइंट बताना। डिफरेंस किसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट? फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे आप तीनों में, कि उसका यूज क्या है? ड्रॉप क्या करेगा? टेबल पूरा ड्रॉप कर देगा, टेबल के अंदर का डेटा भी ड्रॉप हो जाए, डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रंकेट क्या करता है? टेबल के अंदर का पूरा डेटा डिलीट कर देगा। और डिलीट क्या करेगा? एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टेबल के अंदर के कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, राइट। ये वन फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है?
ड्रॉप के ऊपर रोल बैक कर सकते हैं क्या? नहीं। ट्रंकेट के ऊपर, लेकिन डिलीट के ऊपर रोल बैक करता हो तो फिर से अंडू हो जाएगा, राइट? क्लियर है डिफरेंस? समझ में आ गया सबको? ओके, एक और देखो, कमिट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100 चेक करो। ओके, चलो फिर से मुझे 10,001 की रो सर डिलीट कर, यस। और डिफरेंस फिर से बताओ ना, क्या हुआ? डिफरेंस फिर से बताओ ना, डिफरेंस। यस यस यस, बताता हूँ मैं फिर से, ठीक है। ये वाली एक स्टेप देखो, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारा डेटा था 10,000 वो को 10,001 को मुझे फिर से डिलीट करना है, ये फर्स्ट वाली रो कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम EMP 100 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, ऐसी क्वेरी लिखी थी हमने, राइट? ये वाली। अगर मान लो यहाँ पे मैं वेयर की कंडीशन लिखना भूल जाता हूँ तो क्या होगा? डिलीट फ्रॉम EMP 100, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्वेरी रन हो गई। चेक करो क्या है इसमें, देखो पूरा डिलीट हो गया। तो ये आउटपुट किसका आता था इसे? ट्रंकेट का। मतलब अगर विदाउट वेयर यूज करोगे ना, टेबल के अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपसे बाय मिस्टेक हुआ है ना, इसको वापस लाना है तो रोल बैक करेंगे, रोल बैक करेंगे तुरंत, पहले कमिट कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ओके, देखो आ गया डेटा, क्लियर है? तो डिफरेंस क्या था? देखो ड्रॉप क्या करता है? डिलीट टेबल डेटा as well as structure of the table, right? फिर ट्रंकेट क्या करेगा? delete all the data from table but structure remain as it is, right? थर्ड क्या है? delete specific records using where condition. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? रोल बैक इसके ऊपर अप्लाई होता है क्या? इसके ऊपर अप्लाई कर सकते रोल बैक? नहीं। इसके ऊपर? यस। अगर इस जब डिलीट यूज करने के बाद रोल बैक करते हैं तो स्टेप अंडू करता है, राइट? लेकिन ड्रॉप और ट्रंकेट यूज करने के बाद अगर आप रोल बैक करते हो तो अंडू हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ड्रॉप और ट्रंकेट आपको तभी करना है जब आप 100% श्योर हो। लेकिन देखो आपके पास इसका एक्सेस नहीं होगा। कल मैंने बताया था ना, ग्रांट और रिवोक से क्या करते हैं, आपको एडमिन टीम एक्सेस देती है। ये एक्सेस हर एक के पास नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि कंपनी रिस्क नहीं लेगी ना इतना। किसी से अगर गलती से डिलीट हो गया तो कैसे करेंगे? ड्रॉप हो गया तो। लेकिन मान लो एक्चुअल में कैसे होता है ना, देखो अगर किसी से गलती से भी ड्रॉप हो जाता है ना, ओके, मान लो TCS कंपनी, उसका पूरा डेटा AWS सर्वर पे, ठीक है, ओके, क्लाउड पे पूरा डेटा है। किसी से गलती से मान लो ड्रॉप हो गया तो हाँ ठीक है, कंपनी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, उस एम्प्लॉय के ऊपर वगैरह कुछ। लेकिन कंपनी का क्या होता है, देखो अगर मान लो TCS का पूरा डेटा AWS के ऊपर स्टोर है ना, तो मान लो एक AWS उसका सर्वर था दिल्ली में, ठीक है, लेकिन हमेशा कंपनी क्या करती है, उसका एक कॉपी बना के रखती है। AWS के पास ही कॉपी होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा? मान लो कहीं US में होगा, या फिर इंडिया में किसी दूसरे सिटी में होगा। एक ही जगह पे नहीं रखते, क्योंकि कभी अगर साइबर अटैक हो जाता है, हैक हो जाएगा, तो उनके पास जो डेटा था वो पूरा चला जाएगा, लेकिन उनके पास कॉपी है ना कंपनी के पास। तो हर कोई मतलब ऐसी एक भी कंपनी होगी जिसने पूरा एक मतलब क्या होता है, डमी क्रिएट करके रखा हो सेफ्टी के लिए। अगर डिलीट हो जाएगा ना फिर भी उनके पास एक डेटा रहेगा, राइट? ये क्लियर है सबको? ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, ओके। अभी मुझे कुछ बताना था, अच्छा मैं भूल गया।
ओके, ये क्लियर है सबको? कल हमने जो स्टेटमेंट देखे थे, देखो DDL DML, इसमें से हमारा क्या पेंडिंग है अब चेक करो। देखो ये पूरे हो गए, DDL कमांड हमारे पूरे हो गए, देखो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML भी पूरे हो गए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये भी कंप्लीट हो गया, DQL, राइट। फिर ये हमारे लिए नहीं है, ओके, ये दोनों नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कमिट और रोलबैक देखा, राइट। इनका यूज आप नहीं करो, तो इतनी ही टाइप की क्वेरीज होती है, ओके। सभी स्टेटमेंट, हमारा SQL के पूरे स्टेटमेंट खत्म हो। अब बचा क्या, जो कुछ भी हमने सीखा है ना, वो बस हमें यूज करना है एडवांस लेवल पे। मतलब अलग अलग टॉपिक रहेंगे, जैसे सब क्वेरी आएगा, विंडो फंक्शन आएगा, फिर स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन रहेगा, फिर उसके बाद CT रहेगा, टेम्पलेट टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस। ये बस क्या है, एडवांस टॉपिक है। हर एक टॉपिक में हमने अभी तक जो कुछ सीखा है ना, उसका एडवांस लेवल पे हमें यूज करना है बस, ठीक है। और ज्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लियर है? चलो, ओके, सब क्वेरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट हो गया हमारा, yes। सब क्वेरी, ओके, इसको, यस। अभी देखो, फॉर एग्जांपल टॉपिक का नाम क्या है, सब क्वेरी। चलो, किसी को पता है क्या होगा सब क्वेरी? क्वेरी पता है क्या है क्वेरी? यस, क्वेरी क्या है? अगर क्वेरी पता नहीं है ना, लैपटॉप शट डाउन करके घर चले जाओ बस। क्वेरी क्या है? क्वेरी मतलब क्या? चलो, SQL का फुल फॉर्म क्या है? फिर अभी तक हम जो कुछ भी राइट कर रहे हैं, इसको क्वेरी बोलते हैं ना। ये क्वेरी है, सिंगल क्वेरी, ये क्वेरी है। ये हम क्या राइट कर रहे हैं, क्वेरी राइट कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्वेरी है मतलब। देखो, ठीक है, चलो कोड बोल दो। अब सभी को वही मतलब आदत हो गई कि कोडिंग कोडिंग, ठीक है। तो आपने जो कोड किया है, ये क्वेरी है। SQL टर्म में इसको क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। तो सब क्वेरी मतलब क्या? बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट, सिर्फ ये ऑफलाइन के लिए सवाल नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी आंसर करना है। व्हाट इज सब क्वेरी? यस। सर क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी राइट करना। ओके, देखो मुझे पहले बताओ, हमारे सीक्वेंस क्या है? ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, बाय हैविंग, हैविंग, ऑर्डर बाय। लिमिट। अभी तक हम ये सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हैं। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। और हर एक का एक ही बार यूज होता है, राइट। अभी तक ऐसे देखा है कि सिलेक्ट के बाद फिर से सिलेक्ट आ गया कहीं, क्योंकि यही सीक्वेंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी ना। अब सब क्वेरी क्या होता है, एक क्वेरी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी राइट करता हूँ। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है। क्वेरी का सिंटैक्स, ये क्या है, सीक्वेंस देखो क्या है। सिलेक्ट आ गया, फ्रॉम, वेयर, वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वेयर के बाद फिर से सिलेक्ट और फ्रॉम आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक क्वेरी है, उसके अंदर फिर से एक और क्वेरी है। यस, तो सब क्वेरी का मतलब क्या, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। मतलब एक क्वेरी रहेगी, उसके अंदर एक और क्वेरी आएगी। यस, क्लियर है? एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी रहेगी। तो इसमें दो पार्ट है क्वेरी के, देखो, एक आएगी इनर क्वेरी, एक रहेगी आउटर क्वेरी। तो स्कूल में हमने देखा है क्या, मैथ्स में देखो ऐसे 2 + 3 इंटू ब्रैकेट में ऐसे कुछ
9 प्लस ऐसे कुछ रहेगा, फिर से माइनस यहाँ पे 4 ऐसे कुछ रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? 9 प्लस 10 होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट यूज होगा, रन होगा, राइट। हमारे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? ये तो हो गई आपकी क्या राइटिंग सीक्वेंस। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? सेम एट इज इट, बट हम क्या करेंगे, सिलेक्ट को कहाँ पे लेते हैं? सिलेक्ट आएगा यहाँ पे हमारे, राइट। यस, ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है ना। तो मुझे इसमें बताओ सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ये फ्रॉम होगा या ये फ्रॉम होगा, राइट। कंफ्यूजन है ना। इसलिए सब क्वेरी में क्या होता है, सबसे पहले इनर क्वेरी रन होती है। तो इनर क्वेरी का पहले फ्रॉम रन होगा, फिर इनर क्वेरी का वेयर रहेगा तो वेयर रन होगा, फिर ग्रुप बाय हैविंग, फिर उसके बाद सिलेक्ट, ऑर्डर बाय लिमिट। पूरी इनर क्वेरी रन होने के बाद आउटर क्वेरी रन। अब इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ओके, अब इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा, देखो अभी तक हमने जो क्वेरी लिखी है उसमें आउटपुट में हमें क्या दिखता था, जो हम सिलेक्ट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर तो 2 सिलेक्ट है, तो कौन से सिलेक्ट के अंदर का हमें दिखेगा? यस, बाहर वाले का दिखेगा। देखो पहले क्या होगा, इनर क्वेरी पहले रन हो जाएगी। इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी के ऊपर फिल्टर लगेगा। वेयर में है ना, देखो वेयर एम्प्लॉय नंबर इन। ओके, तो पहले सिर्फ इतना ध्यान दो। देखो सब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। एक क्वेरी रहेगी उसके अंदर एक और क्वेरी, फिर क्वेरी के 2 पार्ट है, इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी? इनर क्वेरी रन होगी। इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग फिर आउटर क्वेरी रन होगी। अब सब क्वेरी के राइट करने के 3 वे। देखो वे बोल रहा हूं मैं, टाइप्स नहीं बोल रहा हूं। सब क्वेरी के टाइप्स अलग। ways to write सब क्वेरी। फर्स्ट है सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। ठीक है, चलो क्वेरी लिखो सब। सेकंड है सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम। थर्ड है सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट। ओके, ये 3 वेज है। इसके इस वे से हम क्या कर सकते हैं, सब क्वेरी को राइट कर सकते हैं 3 वे से। ओके, तो मुझे बताओ, मैंने ऊपर वाले सब क्वेरी लिखी है, कौन से वे में लिखी है ये तीनों में से? वेयर, फर्स्ट वन। क्यों? राइट, क्योंकि वेयर के अंदर मैंने सब क्वेरी को लिखा है। देखो, क्योंकि देखो सिलेक्ट के बाद आप जो कुछ भी लिखोगे ना वो सिलेक्ट के अंदर आता है। कहाँ तक? जब तक आप नेक्स्ट कीवर्ड यूज नहीं करोगे, फ्रॉम। तो सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो कुछ भी आएगा वो सिलेक्ट के अंदर लिखा है। फ्रॉम और वेयर के अंदर जो कुछ भी लिखोगे ना वो फ्रॉम के अंदर आएगा। वैसे ही वेयर, जब तक आपका क्या ग्रुप बाय नहीं आएगा उसके बीच में जो कुछ भी रहेगा वो पूरा का पूरा वेयर के अंदर रहेगा। तो ये मैंने जो क्वेरी लिखी है, ये सब क्वेरी कौन से टाइप से लिखी है? सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। ये छोड़ दो मैंने क्या लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये बाद में देखेंगे। अब पहले बेसिक समझ। ये कौन से टाइप से लिखी है? सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। और हमें बस यही देखना है, सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। ये बाकी के जो पार्ट है, ये वेज है, वो हम जब हमारा आई थिंक विंडो फंक्शन में देखेंगे। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हमें तीनों वेज कवर करने हैं, लेकिन फर्स्ट हम सब क्वेरी में कवर करेंगे। जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा विंडो फंक्शन, उसमें हम इनसाइड फ्रॉम क्लॉज और इनसाइड सिलेक्ट देखना। कुछ नहीं, ये सेम है, बस सब क्वेरी कहाँ पे लिखेंगे, हम सिलेक्ट के अंदर लिखेंगे। और फ्रॉम में क्या करेंगे, सब क्वेरी हम फ्रॉम में लिखेंगे। मुझे बताओ हम फ्रॉम में क्या राइट करते हैं? टेबल नेम। तो इसका टेबल मतलब नेम। फ्रॉम में हम जो सब क्वेरी लिखेंगे वो एज अ टेबल करके वर्क होगी। सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं? कॉलम नेम। तो सिलेक्ट के अंदर जो हम सब क्वेरी लिखेंगे उसका आउटपुट एज अ टेबल में आएगा। तो यहाँ पर मैंने वेयर में सब क्वेरी लिखी है, इसका मतलब इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो एज अ कंडीशन करके वर्क होगा। और वो कंडीशन कौन से कॉलम पे लगी है? एम्प्लॉय नंबर। वेयर में देखो ना, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है। और हम ऐसे हमने कंडीशन देखी ना, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, ये देखा था कि हमने इन नॉट इन। वेयर फर्स्ट नेम इन जॉर्जी पार्टो क्रिस्टियन, ये देखा था ना। मतलब ब्रैकेट में जितने नाम होंगे उन्हीं का आउटपुट आएगा। नॉट इन करूंगा तो ये नाम छोड़ के बाकी सब लोग आ जाएंगे।
बस वही किया है। यहाँ पर मैंने बस नाम नहीं दिया, क्या किया है, एक क्वेरी लिखी है। ओके, ये 3 वेज क्लियर है सबको? तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। अब देखो, ये जो इनर क्वेरी है ना, इसके आउटपुट के हिसाब से सब क्वेरी के टाइप्स पड़े। इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से फर्स्ट टाइप है सिंगल रो सब क्वेरी, सेकंड है मल्टीपल रो सब क्वेरी, थर्ड है स्केलर सब क्वेरी, फोर्थ वन इज related subquery, fifth one is nested subquery। ओके, क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबक्वेरी कौन से, सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर, कोरिलेटेड, नेस्टेड। वन बाय वन हम सभी देखने वाले। तो बेसिक क्लियर है, सबक्वेरी क्या होता है, एक क्वेरी रहेगी, उसके अंदर एक और क्वेरी आएगी। क्वेरी के दो पार्ट्स रहेंगे, इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इनर क्वेरी। इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग फिर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। जो आउटपुट आपको दिखेगा वो आउटर क्वेरी के हिसाब से दिखेगा, मतलब आउटर क्वेरी के सिलेक्ट में आपने जो कुछ भी ऐड किया है वही आपको आउटपुट में दिखेगा। ओके, थ्री वे कौन से, सब क्वेरी इनसाइड वेयर, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट। उसके बाद सब क्वेरी के टाइप से किसके अकॉर्डिंग, इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब इनर क्वेरी का जो आउटपुट आता है उसके हिसाब से ये सब क्वेरी के टाइप पड़े। सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। ओके, चलो अब देखो, सब क्वेरी की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो समझ में आएगा। अब जैसे मुझे बताओ, हमने ज्वाइन देखा था, आपको कैसे पता चलता है कि इसको ज्वाइन से सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन में ज्वाइन यूज करना है, आपको कैसे पता चलता है, तो डिफरेंट टेबल का डाटा रहेगा तब। राइट। अगर आपको आउटपुट में जो कॉलम चाहिए वो कॉलम अगर मल्टीपल टेबल में है तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन सब क्वेरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको सब क्वेरी से सॉल्व करना है, ये करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सब क्वेरी से करना है, ज्वाइन से करना है, या फिर और किसी मेथड से। एक ही क्वेश्चन को हम मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे क्या करना है, फाइंड द एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर of all managers। फाइंड द ऑल मैनेजर्स, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। चलो सब क्वेरी को भूल जाओ, हमारे नॉर्मल वे से करते हैं। कैसे करेंगे, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। कैसे लिखेंगे, बोलो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, राइट। क्लियर है, आउटपुट में ये कॉलम चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर सिर्फ मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 3,24,000। लेकिन मुझे सभी एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैनेजर्स के रिकॉर्ड चाहिए। मैनेजर्स कहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पर 3,24,000 है, राइट। अगर मैं इस क्वेरी को रन कर रहा था तो देखो 3,24,000 आउटपुट में आ रहा है रोज, उसमें से मुझे सिर्फ मैनेजर्स के रिकॉर्ड चाहिए। तो आप कैसे फाइंड करोगे इन 3,24,000 में से ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जो मैनेजर है, कैसे करोगे फाइंड, लेकिन ज्वाइन तो करेंगे लेकिन फाइंड कैसे करोगे, एक लॉजिक बताओ ना, कैसे फाइंड करोगे। कल ही बताया था ये मैंने, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है और वही एम्प्लॉयज का नंबर अगर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी है, अगर एम्प्लॉय नंबर मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो एम्प्लॉय मैनेजर है ना उसमें, यस और नो। अगर देखो ये सभी 3,24,000 एम्प्लॉयज है, अगर ये एम्प्लॉयज टेबल में जो 10,001 का एम्प्लॉय, अगर यही एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी होगा
इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉय मैनेजर है ना। आपको क्या फाइंड करना होगा, अगर एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी है वो नंबर, तो वो मैनेजर है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज ई ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ऑन किसके बेसिस पे, ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो इनर ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब दोनों में से कॉमन ही रिकॉर्ड आएंगे। कॉमन मतलब जो एम्प्लॉय टेबल में भी है, जो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में भी है, राइट। तो अगर कॉमन कितने रहेंगे फिर इन दोनों के बीच में, जो कॉमन होंगे वही हमारे मैनेजर है, उनके रिकॉर्ड चाहिए बस। देखो फिर कंडीशन क्या है, अगर एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर से मैच हो रहा है, तो वही डेटा मुझे दिखाओ। एरर क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना कौन सा कॉलम कौन से टेबल से लेना है। ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट चेन, राइट। इसको रन करो, देखो 24 एम्प्लॉयज मैनेजर है, उनके रिकॉर्ड्स आ गए। यस, क्लियर है। यहाँ पे मैंने सब क्वेरी यूज की क्या, चलो अब सेम क्वेश्चन को सब क्वेरी से करते हैं। सब क्वेरी में जो कुछ भी मैंने थेरोटिकल अभी बताया सबको आपको वो पूरा याद रखना है। आउटपुट आपको जो दिखाना है वो कौन से क्वेरी के हिसाब से दिखेगा, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी में आप सिलेक्ट के अंदर जो लिखोगे वही आपको आउटपुट में दिखेगा। तो मुझे आउटपुट में ये दिखाना है, तो ये इनर क्वेरी क्या सिलेक्ट में लिखना होगा या आउटर क्वेरी के, आउटर क्वेरी के ना। चलो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम कौन से टेबल में है ये सभी कॉलम, एम्प्लॉयज टेबल। इसको रन करता हूं तो 3,24,000 एम्प्लॉयज आएंगे। लेकिन मुझे 3,24,000 एम्प्लॉय चाहिएगा नहीं, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल में भी है और उनके एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी है। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इफ एम्प्लॉय नंबर इज प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट मैनेजर एंड एम्प्लॉयज, देन मुझे वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा, राइट। तो मैं कंडीशन है इस क्वेश्चन में, कौन से कॉलम पे कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन रहेगी ना। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिख रही, लेकिन सॉल्व करते समय एक कंडीशन आ रही है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कि एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर अगर डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट होगा तो वो मैनेजर है। तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, एम्प्लॉय नंबर किस में प्रेजेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर के टेबल में। तो मुझे बताओ डिपार्टमेंट मैनेजर में कौन से एम्प्लॉय नंबर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, मैं इतना बस रन करता हूँ, पहले मैं ये वाली क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है। अब डिपार्टमेंट मैनेजर में 24 एम्प्लॉयज है, अगर ये 24 एम्प्लॉयज मतलब इस एम्प्लॉय टेबल में जो 24 है इनके साथ मैच होते हैं तो वही एम्प्लॉयज मैनेजर है ना, और उनका ही वो मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर देगा। तो मैं अगर ये सभी नंबर को कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं 3 ही नंबर लेता हूँ, तो ये 3 नंबर यहाँ पे डालता हूँ, मैंने 3 ही नंबर लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब सिलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय नंबर जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, लेकिन जहां पर एम्प्लॉय ये है, ये हमने इन की कंडीशन देखी है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो देखो वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000, इसका मतलब सिर्फ 10,001 का रिकॉर्ड आएगा। ओके, एम्प्लॉय एंड फिर से नहीं, और एम्प्लॉय नंबर इन 10,002, फिर से और एम्प्लॉय नंबर इन 10,003, तो बार बार एम्प्लॉय नंबर लिखना पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा था, एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी तो इन यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक ही कॉलम पे कितनी बार कंडीशन है, 24 टाइम्स है ना, 24 एम्प्लॉय नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अगर 24 एम्प्लॉय नंबर 1 बाय 1 लिखने से अच्छा है, मैं क्या करता हूँ, वो 24 एम्प्लॉय नंबर किस क्वेरी के आउटपुट आएगा, ऐसी एक क्वेरी लिखो जिसका आउटपुट डिपार्टमेंट मैनेजर के वो 24 एम्प्लॉय नंबर आएंगे। वो क्वेरी क्या है, देखो अगर मैं डिपार्टमेंट में ये पूरा आउटपुट आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, बस यही 24 एम्प्लॉय चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, 24 आ गया आउटपुट में। बस इसी 24 नंबर को कॉपी करके यहाँ पे डालने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल,
यस, अब इसको रन करो, देखो 24 एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। यस, हाँ, अगर मैंने इस क्वेरी को रन करने के बाद जो 24 एम्प्लॉय नंबर आ रहे उसको कॉपी करके यहाँ पे डाला होता तो ये सेम आंसर देता। लेकिन मान लो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कोई एक नया एम्प्लॉय मैनेजर हो जाएगा तो उसका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो फिर वो भी नंबर आपको फाइंड करके उस नंबर में ऐड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर या फिर 10 साल बाद भी कितने भी एम्प्लॉयज ऐड होने दो मैनेजर टेबल में, हर बार वो हमें राइट आंसर दे। हर बार हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं कि एम्प्लॉय नंबर ऐड करो या करो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेरी डाली है सीधा। ये क्लियर है? अब हो गई क्या सब क्वेरी? ये क्या है, सब क्वेरी इनसाइड वेयर। वेयर के अंदर लिखा है ना सब क्वेरी को, तो ये कौन से वे से हो गई, सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज, राइट? समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने इसको? तो सेम क्वेश्चन को हमने ज्वाइंट से भी किया, सब क्वेरी से भी किया। अब ये जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को ज्वाइंट से सॉल्व करना है या फिर सब क्वेरी से। अब देखो, ये क्वेश्चन था, इसको अगर आप ज्वाइंट से करोगे तो बहुत इजी, सब क्वेरी से थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ज्वाइंट से बहुत डिफिकल्ट होगी लेकिन सब क्वेरी से बहुत इजीली होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा फिर कौन सा क्वेश्चन ज्वाइंट से करना है या फिर सब क्वेरी से करना है? कैसे पता चलेगा, बोलो बोलो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता चला अभी तक कैसे करना है। आप जब तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले मैंने क्या बोला है, माइंड में वो क्वेरी पूरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए आपकी, राइट? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन अरे पहले ज्वाइंट से करना पड़ेगा। अगर ज्वाइंट से सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, सब क्वेरी से करो। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करो, प्रैक्टिस कैसे करो, एक क्वेश्चन ले लो, उसको दोनों वे से सॉल्व करके देखो, राइट? क्लियर है? अब देखते हैं ये सब क्वेरी का कौन सा टाइप। वे तो पता चल गया, इनसाइड वेयर क्लॉज है, हम सिर्फ वेयर ही देखेंगे, राइट? इनसाइड सिलेक्ट और इनसाइड फ्रॉम हम बाद में देखने वाले। अब सब क्वेरी के टाइप कौन से? सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। वो सब क्वेरी के टाइप किसके अकॉर्डिंग है, किसके वजह से वो टाइप पड़े सब क्वेरी के? इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से, इनर क्वेरी का आउटपुट। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनर क्वेरी रन हो जाएगी। चलो इनर क्वेरी को मैं रन करता हूँ। इनर क्वेरी रन हो गई, 24 रिकॉर्ड्स आ गए। ये 24 रिकॉर्ड्स वेयर में कंडीशन लगे एम्प्लॉय नंबर की, फिर वो क्या करेगा, वेयर में एम्प्लॉय नंबर कंडीशन को इस 24 नंबर से मैच करके सेटिस्फाई करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। ये समझ में आ गया ना? तो मुझे बताओ, इनर क्वेरी का आउटपुट कौन सा आ रहा है? सिंगल रो है, मल्टीपल रो है, कौन सा है? आउटपुट में क्या है, मल्टीपल रो आ रहा है ना। 1 2 3 24 रोज है आउटपुट में, मल्टीपल रोज हो गए, तो ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है? मल्टीपल रो सब क्वेरी। अगर आउटपुट में सिंगल रो आता, कौन से रो की सब क्वेरी हो जाती? सिंगल रो सब क्वेरी। अगर आउटपुट में सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है, ना एक सिंगल कॉलम है, सिंगल रो है, कुछ नहीं, एक बस एक वैल्यू आ रही है, तो वो हो जाएगी स्केलर सब क्वेरी। क्लियर है? ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है फिर? क्यों? कैसे पता चला आपको? क्योंकि इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल रो आ रहा है। यस, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, find the employees record whose salary is higher than maximum salary from salary step। मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो पहले, क्या फाइंड करना है? यस, एम्प्लॉयज के ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं, पहले सैलरी टेबल। क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में आना चाहिए ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, इससे क्या हो जाएगा, सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स,
ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, इसको क्या बोलते हैं और इसको, ओके, ये कॉलम ये रो है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट जब आप कंपनी में जाओगे तो इसको कभी कॉलम और रो नहीं बोलते, ठीक है, हमेशा रोज को क्या बोलते हैं? यस, बोलो, क्या बोलेंगे रोज को? रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है आपके पास? 9,67,330। कॉलम को क्या बोलेंगे? यस, फीचर्स। कितने फीचर्स है? 1 2 3 4। ये क्या है? टेक्निकल वर्ड्स है। अब रोज और कॉलम मत बोलना ऑफिस में जाके, कितने रोज है कितने कॉलम, कितने रिकॉर्ड्स है कितने फीचर्स, राइट? क्लियर है? फीचर्स मतलब देखो ना, एम्प्लॉयज के अलग अलग फीचर्स है, एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट टू डेट। यही अगर किसी कार का डेटा होता तो कार का नाम रहेगा, वो मॉडल कौन सा है, कार की साइज कितनी है, कार का कलर कौन सा है, इंजन कौन से साइज का है, कितने एवरेज देती है, कार के फीचर्स हो गए ना, ये फीचर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, राइट? और अलग अलग कार, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे कुछ हमारे टाटा की कार रहेगी, कंपनी टाटा है, फिर टाटा की नेक्सॉन, फिर सेकंड रो पे कुछ ऑडी रहेगी, फिर मर्सिडीज, ऐसे अलग अलग रोज रहेंगे, तो ये रिकॉर्ड्स हो गए। तो रोज को रिकॉर्ड्स, कॉलम को फीचर्स। ये क्लियर है? चलो, सैलरी टेबल से क्या है, देखो कितने रिकॉर्ड है टोटल हमारे पास, 9,67,300। मुझे क्या चाहिए, इसमें से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी किससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, एक मिनट। इक्वेशन सही है क्या, पहले बताओ मुझे, क्यों? हायर, मैक्सिमम सैलरी से हाईएस्ट हो ही नहीं सकता ना कुछ, राइट? जस्ट मिनट, उसमें ऐसे चाहिए, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हुज सैलरी इज हायर देन, नहीं नहीं 80,000, वो तो देखो हायर देन अगर 80,000 कर दे, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज कैसे करेंगे? वेयर सैलरी ग्रेटर देन 80,000, बस ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा। क्लियर है? इसको क्या करेंगे, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ओके, तो मुझे क्या करना है, सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास? 9,67,330। उसमें से हर एक रिकॉर्ड की सैलरी चेक करनी है, वो सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एवरेज सैलरी से। चलो, एवरेज सैलरी पहले बताओ मुझे, आपके पास एवरेज सैलरी है क्या? तो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी को, चलो बोलो। हाँ, वो तो मुझे पता है, क्वेरी बताओ, क्वेरी। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर क्यों चाहिए, मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ग्रुप बाय में क्या आएगा? ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, क्यों? ग्रुप बाय करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ एवरेज सैलरी चाहिए ना। पूरे सैलरी की कॉल टेबल की एवरेज सैलरी ये रही, इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे ले दो। ओके, अब बस सैलरी टेबल का डेटा चेक करो। अभी तक मैं क्वेरी नहीं लिख रहा, एक्चुअल क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, अब क्या करना है, इस सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 9,67,330। हर एक रिकॉर्ड में जो सैलरी है, ये सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये हमारी एवरेज सैलरी है ना। तो देखो, फर्स्ट वाले रिकॉर्ड की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा। सेकंड वाले रिकॉर्ड की है क्या? नहीं। थर्ड वाले रिकॉर्ड की? यस, तो आउटपुट में ये रिकॉर्ड आएगा हमारे। तो ऐसे एक एक रिकॉर्ड चेक करना है, टोटल कितने? 9,67,330। चलो कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ये वैल्यू डाल दूंगा मैं बस, यस और नो, और रन करो। देखो, सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा ही होगी, ये क्या है हमारी एवरेज सैलरी है। यस, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेरी हो गई फाइनल आउटपुट के लिए। इस जो हमारा क्वेश्चन था उसके आउटपुट के लिए आपने क्या क्वेरी लिखी, ये वाली।
यस, हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अब मान लो नेक्स्ट ईयर सैलरी टेबल में एक नया एम्प्लॉयज आता है आपके पास नेक्स्ट ईयर, तो उसका रिकॉर्ड मुझे सैलरी टेबल में ऐड करना है। तो मान लो उसकी सैलरी है 1 CR, तो आपका एवरेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, एवरेज चेंज हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी यही क्वेरी रन करोगे, आपका आउटपुट तो गलत आएगा ना उस टाइम, क्योंकि आपका एवरेज चेंज हो गया। आपने क्या किया, इस वैल्यू को स्टैटिक कर दिया ना, ये फिक्स हो गई। हर बार वो क्या करेगा, इसी वैल्यू को कंपेयर करके सोल्यूशन देगा। लेकिन आपको ये वैल्यू क्या करनी है, डायनेमिक रखनी है, हर बार चेंज होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? ये आउटपुट किस क्वेरी का है, इस क्वेरी का आउटपुट ये वैल्यू आ रही है ना, इस क्वेरी को कॉपी करो और इस वैल्यू की जगह पे डाल दो और इस क्वेरी को ब्रैकेट में डालो, बस। अब क्या होगा, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, एवरेज से। ये पहले इनर क्वेरी रन होती है ना, इनर क्वेरी रन हो जाएगी, देखो बैकएंड में इनर क्वेरी रन हो जाएगी, ये आ गया आउटपुट। फिर इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, और फिर पूरी टोटल क्वेरी रन हो जाएगी। अब इसको रन करता हूं, देखो राइट। अब मान लो नेक्स्ट ईयर एक नया एम्प्लॉय आ गया, उसकी 1 CR सैलरी, हमारी एवरेज सैलरी चेंज हो जाएगी। तो हमारी एवरेज सैलरी कितनी भी बार चेंज हो जाए, आप जब भी इस क्वेरी को रन करोगे पहले वो क्या करेगा, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा। और एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा मतलब फिर से स्टार्टिंग से एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा, जितने नए एम्प्लॉयज है उनको भी ऐड करेगा। हमेशा ये वैल्यू चेंज होगी और उसके हिसाब से आपका ये आंसर आएगा। तो ये सही है ना, ये डायनामिक वे हो गया, हर बार आपकी एवरेज सैलरी भी चेंज हो जाएगी अगर कोई नया एम्प्लॉयज ऐड होता है तो। बस हमने क्या किया, पहले हमें एवरेज सैलरी पता थी क्या, पहले एवरेज सैलरी फाइंड करके हमें क्या लगा, 2 स्टेप लगे उस क्वेरी को सॉल्व करने के, लेकिन एक ही स्टेप में हो जाएगा ना। एवरेज सैलरी की जगह पे ऐसी क्वेरी लिखो जो आपको आउटपुट देगी एवरेज सैलरी का। ये क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एवरेज सैलरी आएगी। यस, ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, कौन से वे से राइट किए, बताओ पहले। इनसाइड वेयर ही है ना, वेयर के अंदर लिखा है सब क्वेरी को, बस इतना क्या सोचना है इसमें। अब ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, कैसे पता चलेगा, आप भूल जाते हो क्या बीच बीच में। स्केलर कैसे पता चलेगा आप, लेकिन कैसे पता चला ये बोल रहा हूँ मैं। आपका आंसर सही है चलो, लेकिन कैसे पता चला, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला, आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनर क्वेरी के आउटपुट से पता चला। सब क्वेरी के टाइप किसके अकॉर्डिंग है, इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से। इनर क्वेरी को बस रन करो, मैं पूरे क्वेरी को नहीं रन कर रहा, देखो इनर क्वेरी को सिलेक्ट किया, इनर क्वेरी को रन करो, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। और कौन से टाइप की सब क्वेरी, मतलब स्केलर सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी है। इनर क्वेरी का आउटपुट अगर सिंगल वैल्यू है, स्केलर सब क्वेरी। इनर क्वेरी का आउटपुट मल्टीपल रो है, मल्टीपल रो सब क्वेरी। सिंगल रो आएगा तो सिंगल रो सब क्वेरी। अब इसमें देखो मल्टीपल रो में ना, उसके आपको फिर से ना मल्टीपल रो के कुछ 2 टाइप पड़ेंगे फिर से। कैसे, अगर आपको पूरा समझ में आ गया ना, तो मल्टीपल रो के इसके सब टाइप कौन से होंगे, दो मल्टीपल रो के। चलो मल्टीपल रो का हमने एक एग्जांपल देखा था, ये वाला राइट। इसको अगर इनर क्वेरी को रन करता हूं, ये क्या है, मल्टीपल रो है ना सब क्वेरी। लेकिन मल्टीपल रो के भी 2 टाइप पढ़ सकते हैं क्या, अलग अलग। मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो सिंगल कॉलम। ये कौन सी है, मल्टीपल रो सिंगल कॉलम है ना। ऐसी भी क्वेरी आ सकती है जिसमें मल्टीपल कॉलम होंगे, मल्टीपल रो होंगे, राइट। लेकिन वो कौन से टाइप की सब क्वेरी रहेगी, मल्टीपल रो की रहेगी। इसके अंदर फिर से 2 टाइप आएंगे, मल्टीपल रो सिंगल कॉलम, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम, राइट। सिंगल रो में भी सिंगल रो सिंगल कॉलम, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम। क्लियर है, स्केलर सब क्वेरी मतलब सिंगल वैल्यू आएगी। यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में हमेशा आता है, 101% आए। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। एक 4-5 क्वेश्चन है, वो हमेशा आते हैं। वो 4-5 में से एक क्वेश्चन 101% आएगा, उसमें से पहला क्वेश्चन है ये वाला। बाकी के 3-4 क्वेश्चन हम जब हमारा विंडो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। इसके सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। एक्चुअली मैं विंडो फंक्शन में लेता हूँ, लेकिन एक इसको ना हम अभी देखेंगे क्योंकि इसी वजह से सॉल्व करना है।
फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल, सैलरी टेबल कैसे करेंगे? सेकंड हाईएस्ट मतलब क्या? सेकंड हाईएस्ट मतलब क्या? हाईएस्ट के पहले का नहीं, हाईएस्ट के बाद का। सेकंड हाईएस्ट मान लो स्कूल में 3 लोग टॉपर आए, फर्स्ट और 90% है, सेकंड वाला 89 है, थर्ड वाला 88, तो सेकंड वाले को हम क्या बोलेंगे? सेकंड हाईएस्ट है ना, फर्स्ट हाईएस्ट 90, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, राइट? तो सबसे पहले आपको सेकंड हाईएस्ट फाइंड करनी है, तो पहले बताओ हाईएस्ट सैलरी कितनी? तो ठीक है, चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे ऊपर हाईएस्ट सैलरी आनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके हाईएस्ट सैलरी, फिर ऐसे करके करना है। तो कैसे करेंगे? उस आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर बाय, कैसे करेंगे? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अगर मैं ये करता हूं तो देखो सबसे ऊपर क्या होगा, सैलरी कॉलम में सबसे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। यस, देखो सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? 1,58,220। तो आउटपुट में मुझे ये वैल्यू चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? सेकंड हाईएस्ट, मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1,57,820। तो कैसे कर सकते? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे क्या चाहिए? ये सेकंड रो चाहिए, सेकंड रो चाहिए ना आउटपुट में। फर्स्ट रो चाहिए क्या? नहीं, सेकंड रो चाहिए। मतलब टोटल रोज कितनी चाहिए आउटपुट में? मुझे एक ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आउटपुट में 1000 रो आ रहे हैं, उसमें से मुझे 100 ही रोज चाहिए, हम क्या करते? लिमिट कर दे। तो मुझे आउटपुट में एक ही रो चाहिए, तो लिमिट 1। अगर मैं लिमिट 1 करता हूं तो ये मुझे आउटपुट में फर्स्ट रो देगी, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फर्स्ट रो को छोड़ के उसके बाद जो रो आएगी वो फर्स्ट वाली रो दे दो। लिमिट 1 मतलब आउटपुट में एक रो आएगी, लेकिन कौन सी? ऑफसेट 1। ऑफसेट मतलब 1, ऑफसेट 1 का मतलब फर्स्ट रो को छोड़ दो, उसके बाद वाली फर्स्ट। देखो सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। अब आपको सभी कॉलम नहीं चाहिए थे, मुझे बस सैलरी का कॉलम चाहिए था, तो सैलरी कॉलम ले लो यहाँ पे। यस, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? 1,57,820। इसी को सब क्वेरी से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इतनी क्वेरी को रन करता हूँ बस, जितनी मैंने सिलेक्ट की है ना उसी को रन कर रहा हूँ। मैंने लिमिट 1, ऑफसेट 1, ये समझ में आ गया ना? इसको हम बाद में भी देखेंगे क्या है, ठीक है। लेकिन ऑफसेट 1 मतलब एक रो छोड़ दो। ऑफसेट 3 करूंगा तो आउटपुट में एक ही रो आएगी, लेकिन कौन से नंबर की आएगी? फोर्थ नंबर की। 3, ऑफसेट 3 है ना, तो 3 रो छोड़ देगी, फोर्थ नंबर की आएगी। सिंपल है, याद कैसे रखना है? इसका एडिशन करो, लिमिट 1, ऑफसेट 1, एडिशन कितना होता है? 2, मतलब आउटपुट में सेकंड नंबर की रो। अगर ऑफसेट 3 है तो एडिशन कितनी हो जाएगी? 3 + 1 4, तो आउटपुट में फोर्थ नंबर की रो है। अगर आउटपुट में मुझे फिफ्थ नंबर की रो चाहिए तो क्या करेंगे? लिमिट 1, ऑफसेट 4। देखो अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। लिमिट 1, ऑफसेट 1 से भी हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड की, पता चल गया ना? तो एक वे से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सेकंड वे देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल में से मैं सिर्फ सैलरी कॉलम ले रहा हूँ आउटपुट में, और ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। मुझे क्या चाहिए? ये वाला इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, ये यही पूछेंगे आपको, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेंगे? ये वाला, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? बस ऑफसेट की वैल्यू चेंज करनी। एक वे वो हो गया। फिर वो आपको क्या बोलेंगे? फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल विदाउट यूजिंग लिमिट। लिमिट को यूज नहीं करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? देखो ये क्वेश्चन है, ओके। मेरे हमें क्या करना है, पहले मैंने क्या किया, सैलरीज कॉलम जो है उसको ऑर्डर बाय किया डिसेंडिंग से। सबसे ऊपर क्या? हाईएस्ट सैलरी। मुझे क्या चाहिए? ये वाली सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये चाहिए ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? देखो पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इसको रन करता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा? ये वैल्यू। ओके, चलो इसको हम ना नोट पैड पे देखते हैं। ठीक है, तो सैलरी देखो 1000 है, 2000, 3000, 4000। ओके, ये सैलरीज है आपके पास। एग्जांपल के लिए सबसे हाई सैलरी कौन सी है?
अगर मैं इस कॉलम को ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करता हूँ तो कैसे हो जाएगा? 4000, 3000, 2000, 1000। अब इसमें से अगर मैं मैक्स सैलरी फाइंड करूंगा तो मैक्स सैलरी कितनी है? मैक्स कितनी है? 4000। तो मैक्स को हटा दो, तो मैक्स 4000 है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? सैलरी, जो मैक्स सैलरी में इसमें से फाइंड करूंगा 4000, तो मैक्स सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी। मतलब देखो, मैक्स सैलरी कौन सी है? 4000। अब बची इसमें से मुझे क्या करना है? फाइंड ये जो 3 बची, उसमें से अगर मैं मैक्स सैलरी फाइंड करता हूँ तो वही मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। यस और नो? मेरे पास ये 4 रिकॉर्ड्स है, उसमें से मैक्स सैलरी कौन सी है? 4000। अगर मैं इस मैक्स सैलरी को हटा देता हूँ, मतलब ऐसे बोलता हूँ मैक्स सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी, मतलब इस मैक्स सैलरी से लेस देन, ये जो मैक्स सैलरी है उससे लेस देन कौन सी सैलरी है? ये तीनों। और इन तीनों में से अगर मैं मैक्स निकालता हूँ तो ये 3000 आएगा। तो यही मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैक्स सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी कौन सी है? 4000। उससे लेस देन मैक्स सैलरी फाइंड करूंगा तो 3000 आएगी। तो बस यही लॉजिक आपको बताना है यहाँ पे। कैसे? सिलेक्ट मैक्स सैलरी, इसको बोलता हूँ एज मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, वेयर में क्या कंडीशन डालनी है? वेयर सैलरी लेस देन, किससे लेस देन होनी चाहिए? मैक्स सैलरी से। तो इसी क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो पैरेंथेसिस में। ओके, और इसको रन करो। सेकंड है सैलरी कितनी है? 1,57,821। अब क्या होगा? देखो, पहले इनर क्वेरी रन हो जाएगी, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1,58,000 था ना वो, 220। ये मैक्स सैलरी है हमारी सैलरी टेबल की। इससे लेस देन मतलब बाकी की जो बची, टोटल कितने रिकॉर्ड थे? 9,67,330 रिकॉर्ड सैलरी टेबल। उसमें से हमने मैक्स सैलरी फाइंड कर दी, तो बाकी जो बचे रिकॉर्ड उसमें से हमें मैक्स फाइंड करना है, तो उसमें से ही मैक्स कर रहे थे। ये क्या हो गया? सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अगर थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो फिर से एक बार इसके अंदर एक और क्वेरी आएगी। सेकंड हाईएस्ट कैसे फाइंड किया, समझ में आ गया क्या? लॉजिक क्या लिखा हमने? मैक्स सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी। ये जो मैक्स सैलरी है ये किससे लेस देन होनी चाहिए? ये मैक्स सैलरी मेरे पूरे टेबल के मैक्स सैलरी से लेस देन है। यस, ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। सर फिर से बताओ, यस, फिर से बताओ ना। ओके, देखो सिंपल, आपको क्या फाइंड करना था? सेकंड हाईएस्ट सैलरी। पहले देखो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। आपके पास ये सैलरी के रिकॉर्ड है, सबसे ऊपर वाली हाईएस्ट सैलरी है, राइट? क्योंकि हमने क्या किया है? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो सबसे ऊपर कौन सी है? मैक्स सैलरी। तो मुझे बताओ आपकी मैक्स सैलरी कौन सी है? मैक्स सैलरी कौन सी है? 1,58,220, ये मैक्स सैलरी है। अगर मैं इस सैलरी को ना थोड़ी देर, जो मैंने सिलेक्ट किया ना, इसको ऐसे बोलो कि ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को छोड़ दो, बस बाकी जो बची वैल्यूज इसमें से अगर मैक्स फाइंड करना है तो वो कौन सी है? ये वाली ना, 1,57,000। तो मैं क्या बोलूंगा? मैक्स सैलरी से लेस देन वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। लेस देन मैक्स सैलरी कौन सी है? 1,58,000। ये उससे लेस देन मतलब ये वैल्यू को छोड़ के बाकी के नीचे के जो है वो सभी लोग आ जाएंगे, और बाकी के जो नीचे के सभी लोग है उसमें से मैक्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा। अगर लेस देन इसमें से फिर से मैं मैक्स निकालता हूँ तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा ना, सेकंड वाला, राइट? हो गई ना सेकंड हाईएस्ट सैलरी। और यही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया। पहले इनर क्वेरी रन होगी, इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? देखो ये वैल्यू आनी चाहिए, और फिर पूरी क्वेरी रन करूंगा तो ये वैल्यू आएगी आउटपुट। देखो 1,58,220, और पूरी क्वेरी को रन करता तो 1,57,000 समथिंग। देखो 1,57,820। यस, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो उस इसको सॉल्व करने का एक और वे है, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन वो सबसे इजीएस्ट वे। उसमें हमें 5 to 6 लाइन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमने 2 लाइन की लिखी, लेकिन वो बहुत इजी वे, ठीक है, जो हम विंडो फंक्शन में देखें। ये समझ में आ गया? सब क्वेरी क्या होता है? सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर सब क्वेरी। को रिलेटेड और नेस्टेड हम बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है? कि नेस्टेड मतलब क्या? ये इनर क्वेरी है, ये आउटर क्वेरी है। इस इनर क्वेरी के अंदर यहाँ पर एक और इनर क्वेरी होगी,
फिर उसके अंदर एक और इनर क्वेरी, नेस्टेड बोलते हैं ना, जैसे नेट जैसे फॉर्म हो रहा है, एक के अंदर एक के अंदर एक, उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड सब क्वेरी। ठीक है, वो कल देखेंगे हम कि स्केलर सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। ओके चलो, क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो, यस देखो एडवांस पार्ट स्टार्ट हो गया, देखो क्या सब क्वेरी थोड़ा डिफिकल्ट है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लगेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा।